अस्सलाम वालेकुम। सोलर सिस्टम जगह जगह लगे हुए हैं, हर घर के ऊपर लगे हुए हैं और ये सिर्फ दिन को चलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं मिलती। तो अगर इनको रात को भी सूरज की रोशनी मिल जाए तो ये दिन रात चलेंगे, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे ममालिक में तो सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं, रातें बहुत लंबी, दिन छोटे होते हैं। जितनी धूप मिलेगी पौधे फसलें उतनी ग्रो करेंगे, जंगल उतने बढ़ेंगे, पैदावार उतनी बढ़ेगी। हमें मिलती है धूप, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ 20-20 घंटे की भी रात होती है, दिन सिर्फ 2-4 घंटे का भी आता है। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं। अगर वहाँ भी सूरज की रोशनी का आपको रात को मिल जाए, वो रात दिन में बदल जाए, तो कैसा होगा? है ना कमाल। ये बात अब सिर्फ साइंटिफिक फैंटेसी की नहीं रह गई, ये हकीकत बन गई है। इस फुटबॉल को समझे कि ये दुनिया है, ये ग्लोब है, यहाँ पे सूरज की रोशनी है। जिस तरफ रोशनी आ रही है वो दिन है, जिस तरफ अंधेरा है दूसरी साइड वो रात है। तो अगर यहाँ पे एक शीशा लग जाए, मिरर लग जाए, जो सूरज की रोशनी को यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये भी रोशन हो जाएगा। तो एक कैलिफोर्निया अमेरिका की एक कंपनी है, वहाँ बेन नोवाक एक साइंटिस्ट है, बेन नोवाक, उसने ये हैरान कौन काम करना शुरू किया। उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि सैटेलाइट छोटे छोटे बनाएं जिनके अंदर रिफ्लेक्टर लगे हों, और वो रिफ्लेक्टर सूरज की रोशनी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो ज़बरदस्त एनर्जी का सोर्स बनाया है वो सूरज है, और सूरज 24 घंटे एनर्जी दे रहा है, लेकिन सिर्फ चूँकि ज़मीन घूम रही है तो जो हिस्सा सामने आता है उसको एनर्जी मिल रही है, रोशनी मिल रही, दूसरे को नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा क्यों ना करें, और आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया कि आज से 30 साल पहले रशियन साइंटिस्ट ने जो चांद की रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट किया था। तो वो तो बहुत थोड़ी एनर्जी है, सूरज की एनर्जी तो उससे मिलियंस टाइम्स ज़्यादा है। तो इन्होंने ये रिफ्लेक्टर बनाने शुरू कर दिए बेन नोवाक ने। तो वो रिफ्लेक्टर उन्होंने बना लिए, बड़े कामयाब रिफ्लेक्टर है, अभी एक्सपेरिमेंटल है। कोई गवर्नमेंट, ये ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट होंगे कि गवर्नमेंट ख़रीद ले, इस पूरे मुल्क में हमने ये फसलें उगानी है तो रोशनी देनी है। फिर उसके अलावा जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो भी सूरज की रोशनी ख़रीद सकते हैं। फिर उसके अलावा ये काम बढ़ते बढ़ते एक मुल्क है वो पूरा एक सोलर सिस्टम उससे बनाया हुआ है, बहुत बड़ा एनर्जी बनानी है उसने ना, तो वो उनके पास और सोर्स कोई नहीं है, तो वो ये ख़रीद सकते हैं कि बड़े लेवल के ऊपर जब गवर्नमेंट बनाती है ना ये सोलर सिस्टम, वो तो कई कई मीलों तक होते हैं, और उनको अगर दिन रात रोशनी मिलेगी तो आप देखें एनर्जी क्राइसिस कैसे ख़त्म होगा। तो अब ये एक रियलिटी बन रही है, जो एक ख्वाब था ये एक रियलिटी बन रही है कि सूरज की रोशनी को भी आप एक जगह से दूसरी जगह दे सकते हो। और ये इतना खूबसूरत आइडिया है कि लोगों ने अभी से अपने ऑर्डर बुक करवाने शुरू कर दिए हैं कि हम भी ये रोशनी ख़रीदना चाहते हैं, यानी इतनी रिलायबिलिटी है उनके ऊपर। तो ये इतनी ज़बरदस्त कामयाबी है। तो आप भी सिंपल गूगल करें रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल, या आप बेन नोवाक का नाम लिखें तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकी यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस भी मौजूद हैं, ये काम भी कर रहे हैं। तो मैं भी दुआ गो हूँ कि ये कोई अल्लाह के सिस्टम के साथ पंगा लेना नहीं है, ये इंसानियत की फलाह के लिए आइडियाज़ हैं। जैसे ये मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी इर्द गिर्द आपके पास है, इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ी साइंस का ब्रेक थ्रू है। तो हो सकता है फ्यूचर में हम यही देखें कि ये इतनी आसान और इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी हो जाए कि एक ज़मींदार भी अपने 8-10 एकड़ का ज़मींदार भी रोशनी ख़रीद सके। ये इतनी सस्ती हो जाए कि शायद लोग अपने घरों के अंदर जो सोलर लगा हुआ है उसके लिए भी ख़रीद सके, क्योंकि अभी इनिशियली है, हो सकता है ये टेक्नोलॉजी बड़ी सस्ती और बड़ी आम हो जाए। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।